गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दीज पीडीएफ्स आर बाइलिंगुअल। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आप लोगों को। अप टू 13 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो पिछले वीडियो देखिए, आपको मिलेगा 1 to 13 फास्ट एंड फ्यूरियस वे में। ठीक है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको बेयर एक्ट से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और कोई इसका ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। तो ये सभी यूपी, एपी, ओपीसी, एसजे और जितनी भी लीगल एग्जाम्स हैं सब में काम आएगा। आज नहीं, हमेशा काम आने वाला है। ठीक है। सेक्शन 14 एक्ट डन बाई ए पर्सन, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको ब्रीफली पढ़ेंगे, नहीं तो शॉर्ट में पढ़ा जाएगा। एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब, भीड़ पर फायर करता है, बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। मतलब उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है। ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट और बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्टेड जेड, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मतलब उस ऑफिसर ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, ये एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले बता दूं चैप्टर 3 का इनिशियल बताना भूल गया। चैप्टर 3 का ये जनरल एक्सेप्शंस हैं, अपवाद में आएंगे। अपवाद होते हैं ये सब। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 to 5 क्वेश्चन एपीओ में, पीसीएसजे में, सब में मिलेगा आपको। एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, इसको थोड़ा टाइम लगा के पढ़ेंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए जज, ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जो जज द्वारा किया था। व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इज गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू बाई हिम बाई लॉ, कानून द्वारा, विधि द्वारा दिया गया है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। इसको पढ़ेंगे हम लोग लिंक विद 127 BSA। ठीक है। BSA मतलब ये पुराना एविडेंस एक्ट है, उसके सेक्शन नहीं, नया एविडेंस एक्ट है उसके सेक्शन के हिसाब से। सेक्शन 16 एक्ट डन परसुएंट, सेक्शन 16 एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और कोर्ट ऑफ लॉ। नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ विच इज वारंटेड बाई और द जजमेंट और ऑर्डर और ए कोर्ट, कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किए जाए या उसके द्वारा प्रदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे वह न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु जबकि यह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्ण विश्वास करता है कि न्यायालय की को वैसी अधिकारता थी। इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन BNSS 393(5) क्लॉज के हिसाब से। इसके साथ में सेक्शन 16 को रीड किया जाएगा। सेक्शन 17 एक्ट डन बाई ए पर्सन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ, विधि द्वारा न्याय मुक्त या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ए सीज जेड कमिट, ए देखता है कि जेड कमिट व्हाट अपियर्स टू बी मर्डर। यह का जो है ना, ए जो है ना जेड को ऐसा कार्य करते देखता है कि उसको हत्या प्रतीत हो रही है। क्या हो रहा है? अपियर्स टू बी मर्डर। ए इन द एक्सरसाइज टू बी द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर विच the law given to all person of the apprehending murder in fact seizes Z in order to bring Z before the proper authority. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense. Z जो है ना सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। का ए ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे उसको बाद में पता चले कि जेड जो है ना आत्मरक्षा में प्रयास कर रहा था। तो ये लिंक करेंगे हम 14 BNS और ICA सेक्शन 2022। सेक्शन 18 एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, सेक्शन 18 एक्टिंग इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। नथिंग इन एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट
or misfortune or without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसको। ए इज एट वर्क, ए कोई काम कर रहा है विद कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से द हेड फ्लाइज ऑफ, उसका हेड गिर जाता है एंड किल्स ए मैन विद स्टैंडिंग बाई, वहीं पास खड़े हो कोई व्यक्ति मर जाता है उससे। हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूबल, उसका एक्ट जो है एक्सक्यूबल है, नॉट टू बी एन ऑफेंस, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है। इसको लिंक करेंगे 106 से, ठीक है। उसने कोई अपराध नहीं किया, वो इंसान खड़ा था उसके पास, गलती से उसको गिरा है। सेक्शन 19 क्या कहता है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ऐसा एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट, लेकिन किया गया है डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, मतलब कोई उसका क्रिमिनल इंटेंट नहीं था और दूसरे हार्म को बचाने के लिए किया गया है। इसके इलस्ट्रेशन पढ़िए, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन से आपको चीज़ों को समझ में आएगा। तो छोटा वाला इलेक्शन हम लेते हैं, आप ये ए वाला इलेक्शन फिर से कंप्लीट कर लेना। ए इज इन ग्रेट फायर, ए को आग लग गए, अग्निकांड हो रहा है। पुल्स आउट हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग, ए डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। Here, if it is found that harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to exercise A's act, A is not guilty of offense। A जो है ना एक बड़े अग्निकांड को बचाने के लिए, आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। तो उसने क्या किया है? ये लोगों को मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के आशा से सद्भावपूर्वक काम किया है। यदि यह पाया जाता है कि इसको करने से कोई हानि नहीं हुई है तो इसमें ए जो है ना माफ़ी योग्य है, उसको उस अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 20, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य कोई ऐसा ऑफेंस नहीं होगा जो कि 7 साल से, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 21, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर above 7 years and under 12 years of age of immature understanding, मतलब 7 साल से कम और 12 साल से, 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से नीचे। वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है नथिंग इन द ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 years who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature, उसको मैच्योरिटी नहीं है, जज ऑफ द नेचर एंड consequences ऑफ एक्ट ऑन दैट ओकेजन, वो कोई ऑफेंस नहीं है जिसको मैच्योरिटी नहीं है कि उसके करने से वो काम क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सेक्शन 22, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य, ये भी कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। 23, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध काम किया है, अगर नशे में था या कोई निर्णय लेने में असमर्थ है, नथिंग, वो कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। बट उसको अपनी नॉलेज और अगेंस्ट विल, उसको अपनी इच्छा के अनुसार। सेक्शन 23 हो गया। 24, सेक्शन 24 क्या कहता है देखिएगा। सेक्शन 24 कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन, ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, यदि कोई व्यक्ति नशे में है, मत्तता में है, उसके द्वारा किया गया कार्य जिससे विशेष आशा या ज्ञान का होना अपेक्षित है। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट ऑफेंस अनलेस done with the particular knowledge of intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to deal with as he had the same knowledge as he would have if he had not intoxicated,
unless the things which intoxicated him was administered to him without his knowledge, उसके उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। ठीक है। सेक्शन 25 एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोइंग टू बी लॉयगली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट, सम्मत से किया गया कार्य जिससे, कंसेंट से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपेक्षकारी करने का आशय ना हो और ना उसकी संभावना का ज्ञान हो। इसका इलस्ट्रेशन करते हैं कंप्लीट। ए एंड जेड, ए और जेड दो व्यक्ति हैं, एग्री टू फेंस, एग्री हो जाते हैं ईच अदर बाई अम्यूजमेंट, आपस में पट्टेबाजी करने अम्यूजमेंट के लिए एग्री हो जाते हैं। द एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense। एक्चुअली दोनों ने ऑलरेडी क्या कर लिया था, कम सहमत हो गए थे, तो ए ने कोई कमिट ऑफेंस नहीं किया है अगर गलती से जेड हर्ट हो जाता है। ठीक है। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्ण किया गया कार्य जिसे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। इसका इलस्ट्रेशन कर देखते हैं क्या है। ए सर्जन, ए डॉक्टर है, नोइंग दैट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड, उसको पता है कि ऑपरेशन करने से जेड की मृत्यु हो जाएगी। हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, उसको उसका इंटेंशन नहीं है जेड की मृत्यु कारित करने का। एंड intended in good faith Jed's benefit performs that operation on Jed with Jed's consent, A has committed no offense, A ने कोई का ऑफेंस नहीं करेगा इसमें, उसको पता है कि इससे जेड की मृत्यु हो सकती है लेकिन ये ऑफेंस नहीं होगा। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाई और बाई कंसर्न ऑफ गार्जियन, गार्जियन की कंसेंट के द्वारा। ठीक है। प्रोवाइडेड, इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। The intentional causing of death or to the attempting to cause death, इसका एक ये exceptions है। The doing of anything with which the person doing it knows to be likely or cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing or any grievous disease or infirmity, ये सेक्शन। नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन पे ही चल रहा है अभी। द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, grievous hurt, attempting to cause grievous hurt unless it be by the purpose of the preventing death of grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity, the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इन गुड फेथ, ए अच्छे आशय से, फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट, उसके बच्चे की बेनिफिट के लिए बिना बच्चे की कंसेंट के। हैज हिज चाइल्ड कट फॉर दिस स्टोन बाई ए सर्जन नोइंग दैट इट to be likely that operation will cause the child's death but not intended to causing the child's death, A is within the exception in as much as his object were the cure of the child। A को कोई अपराध नहीं लगेगा इसमें क्योंकि उसको पता था। ठीक है। ये लिंक किया जाएगा 317 से। सेक्शन 28 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, सम्मति किसी भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, उसको डर हो। ठीक है। सेक्शन 29 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच इज ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉज हार्म कॉज्ड, ऐसे कारणों का अवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जैसे इसका एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉसिंग मिसकैरेज कॉज करना। ठीक है। इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट में cause or be intended to cause to the woman, therefore it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or her guardian to causing of such miscarriage does not justify the act। गर्भपात करना मतलब इसलिए वह अपमानी के कारण अपराध नहीं है, ऐसी अपमान का अपराध नहीं है। सेक्शन 30 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, एक्ट ने मतलब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्ण किया गया कार्य लेकिन उसके विदाउट कंसेंट। ठीक है। प्रोवाइडेड, इसकी एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंडेड टू, ये एक्सेप्शन कहाँ एक्सटेंड नहीं होंगे।
द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, अगर उसकी इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, और अटेम्प्टेड टू कॉज डेथ, द डूइंग ऑफ एनी थिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। सेक्शन 31C, इसके एक्सेप्शन हैं 4। दी वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। चलिए अभी इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन कोई एक देख लेते हैं हम लोग, कौन सा, चलिए ये देखते हैं। जेड इज थ्रोन विद हिज हॉर्स, कोई व्यक्ति अपने हॉर्स से गिर गया और मूर्छित हो गया, ठीक है। ए सर्जन फाइंड्स, एक सर्जन है, डॉक्टर है, दैट जेड रिक्वायर टू बी ट्रीटेड, जेड उसको पता है कि उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए। ए नॉट इंटेंडेड जेड डेथ, ये डॉक्टर जो ना वो जेड की डेथ का आशा नहीं रखता, किंतु फॉर जेड वेन परफॉर्म वो ऑपरेशन करता है। बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ए कमिटेड नो ऑफेंस, ए इसमें कोई ऑफेंस नहीं करता है, ठीक है। तो अभी बाकी बचे इलस्ट्रेशन, यू कैन कंप्लीट योर सेल्फ। इलस्ट्रेशन एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं, मियर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट दैट मीनिंग ऑफ सेक्शन 26, 27 एंड दिस सेक्शन, मतलब केवल धन संबंधी फायदा या फायदा नहीं है, कोई धन संबंधी फायदा व फायदा नहीं है जो कि इन सेक्शन के अंदर आता है। चलिए सेक्शन 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ऐसा सद्भावनापूर्ण संसूचना। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू पर्सन टू हुम इट इज मेड इफ इट इज मेड ऑफ बेनिफिट ऑफ द पर्सन। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या कहता है। इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी, इससे आपको समझने में सहायता मिलेगी। ए सर्जन, ए डॉक्टर है, इन गुड फेथ कम्युनिकेट टू पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट अलाइव, मतलब उसकी वह जीवित नहीं रह सकता है। द पेशेंट डाइज इन कंसिक्वेंस ऑफ शॉक, पेशेंट जो है ना शॉक से ही मर गया। he हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो he knew it to be likely that communication might cause the death पेशेंट्स डेथ, उसको पता है कि उसकी सूचना से ही पेशेंट की मृत्यु हो सकती है, उसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वो गुड फेथ में था, उसका सूचना जो की गई है वो गुड फेथ में है। सेक्शन 32, टू एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट्स, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया, जिसको धमकी दी जा रही हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके। ए पर्सन हु ऑफ हिज ऑन कॉर्ड और बाई रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन ज्वाइन ए गैंग ऑफ डकैत नोइंग देयर करेक्टर इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाई एसोसिएट टू डू एनीथिंग दैट इज ऑफेंस बाई लॉ, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर कि इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है, वो इस बात का फायदा नहीं उठा सकता कोई अपने साथियों द्वारा ऐसी बात को विवश किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर उसको पता है और वो सम्मिलित हो जाता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है उनके साथ। सेक्शन 30 एक्सप्रेशन 2 है, खुद से कंप्लीट करना। सेक्शन 2 एक्सप्रेशन 2 सेक्शन 33 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ऐसा कार्य जिससे छोटी सी हार्म हो जाए। चलिए ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसा कोई कार्य जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जो कि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में किया गया कार्य है। 34 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, ये कोई अपराध नहीं होगा जो कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया है। सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। एवरी पर्सन हैज ए राइट, सभी व्यक्ति का अपराध करने राइट है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन सेक्शन 37 टू डिफेंड, क्या डिफेंड करे, हिज ओन बॉडी और प्रॉपर्टी। सेक्शन 36 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो बिल्कुल अनसाउंड माइंड हो। इसका चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जेड ए पर्सन ऑफ अनसाउंड, जेड एक पागल व्यक्ति है, अटेम्प्ट टू किल जेड, ए को मारने की अटेम्प्ट करता है। जेड्स गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब जेड ने तो अपराध नहीं किया लेकिन
ए को प्राइवेट डिफेंस का राइट है विच ही वुड हैव इफ जे वाज सेन। उसको मतलब वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है, ये नहीं कि मार खाता रहे और मर जाए। सेक्शन 37 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जहां ऐसे कार्य जिनमें कोई विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। कौन से कार्य हैं, इलस्ट्रेशन से समझेंगे हम लोग। राइट एक्सप्लेनेशन देखिए इसके। ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ, हम लोग कौन सा कंप्लीट का है, सेक्शन 37। person is not deprived of the right of the private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। दूसरा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, खुद से पढ़ना। सेक्शन 38 when right of private defense ऑफ बॉडी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ, शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मूल कारित करने पर कब होता है। ठीक है। सेक्शन 39 व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू द कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब डेथ के अलावा दूसरा हार्म हो। सेक्शन 40 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 40। चलिए सेक्शन 41 क्या कहता है, when right of private defense of property extended to causing death, मतलब डेथ हो जाए जिससे, जब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। इसमें कौन कौन से आएंगे रीजन देखते हैं। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसेट, मिसचीफ बाय फायर एंड एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, थेफ्ट, मिसचीफ, हॉस्टेज पास। ठीक। यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकारों का प्रयोग न किया गया हो तो परिणाम मृत्यु या घोरोपैथी होगा। अगर उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं की तो वो मर सकता है या उसको ग्रीवियस हर्ट होगी। इसलिए ये 42 व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ऐसे अपराधों का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित करने तक कब तक होता है। 43 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, मतलब घातक हमले के विरोध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपमान होने की जोखिम है, उसको पता है कि मर जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे बालकों को अपमान करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन बालकों में से किसी एक बालिका का अपमान करे तथा तो का कोई अपराध नहीं करता है, इसमें कोई अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अपनी रक्षा में कार्य कर रहा है। और ये सभी एक्सप्लेनेशन थे। एक्सेप्शन है चैप्टर 3 के जनरल एक्सेप्शन, इसको कई बार रिवाइज करिए, इसमें से कई मल्टीपल क्वेश्चंस दिखेंगे आपको एग्जाम में। थैंक यू।